अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला आपको इसी तरह खुश शाद और आबाद रखे। अगर कोई मुसलमान परेशान हाल है, मौला उन तमाम की परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है नमाज का मुकम्मल तरीका। ईमान लाने के बाद सबसे पहला फ़र्ज़ और सबसे पहली ज़िम्मेदारी अगर कोई है तो वो नमाज की है। नमाज सही तरीके से अदा हो, मुकम्मल अदा हो, वही नमाज कामयाब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वाक़िमुस्सलाह व आतुस्ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात दो। तो ईमान वालों, नमाज कायम करना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा व खुशनुदी का ज़रिया है। तो क्यों ना इस बेहतरीन इबादत को, वह इबादत जो बंदे को अल्लाह के सबसे करीब करती है, उसको मुकम्मल और सही तरीके से अदा किया जाए। आज न जाने हमारे कितने भाई नमाज अदा करते हैं, लेकिन उनको नमाज का मुकम्मल तरीका सही से नहीं आता। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर नमाज हम अदा करें, लेकिन अगर नमाज का जो तरीका है उस तरीके से अदा ना करें, तो हमारी नमाज कबूल नहीं होगी, हमारी नमाज ही नहीं होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इतनी प्यारी इबादत को, इतनी प्यारी इबादत जो हमारे ऊपर अल्लाह ने लाजिम व फ़र्ज़ की है, क्यों ना उसको मुकम्मल तरीके से अदा किया जाए। तो आज मैं आपको नमाज का मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि फ़र्ज़ नमाज किस तरह पढ़ी जाती है, सुन्नत नमाज किस तरह पढ़ी जाती है, नफल नमाज किस तरह पढ़ी जाती है। देखो, रकात का तो सबको मालूम होता है कि ज़ोहर में 4 रकात फ़र्ज़ है, 4 रकात सुन्नत है, ऐसे 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफल, पता होता है सबको। लेकिन अक्सर लोगों को मालूम नहीं होता कि कौन सी रकात में, कितनी रकात में, कितनी सूरतों में, कितनी रकात में सूरत मिलाई जाए, कितनी रकात में सिर्फ़ अलहम्द पढ़ा जाए, ये तरीका मालूम नहीं होता है। तो आज इसी तरीके को, इसी मसले को हल करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो अस्सलामु अलैकुम, मैं मोहम्मद फ़हीम रज़ा। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दें, ताकि उन्हें भी नमाज का मुकम्मल तरीका मालूम हो सके और आप भी सवाब के मुस्तहिक बन सकें। तो आइए पहले फ़र्ज़ नमाज के तरीके की बात कर लेते हैं। फ़र्ज़ नमाज ज़ोहर की ले लो, 4 रकात फ़र्ज़ नमाज। इसमें मसला ये, इमाम के साथ अगर पढ़ेंगे आप तो वो अलग तरीके से नमाज अदा होगी, और अगर इमाम से अलग होकर पढ़ेंगे तो उसके पढ़ने में तरीका थोड़ा अलग है। यही जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग हमारे भाई ऐसा करते हैं कि इमाम साहब के पीछे भी नमाज अदा करते हैं, तो हर रकात में अल्हम्द सूरत पढ़ते हैं इमाम के साथ। ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। आज 4 रकात नमाज फ़र्ज़ ज़ोहर की ले लो, अगर इमाम साहब के साथ पढ़ेंगे तो सिर्फ़ आपको नियत करना है। नियत करने के बाद सना पढ़ना है और हाथ बांध कर खड़े रहना। हाथ बांधने के बाद सना पढ़ना और आपको खड़े रहना है। चाहे ज़ोहर की नमाज हो जिसमें इमाम साहब क़िरात आहिस्ता करते हैं, चाहे फ़जर की नमाज हो या इशा की नमाज हो जिसमें इमाम बुलंद आवाज़ से क़िरात करता, कोई सी भी नमाज फ़र्ज़ हो उसमें मुक्तदी को क़िरात नहीं करना है। नियत बांधना है, हाथ नाफ के नीचे लाके बांधने, सना पढ़ ले, उसके बाद इमाम साहब क़िरात करें, वही क़िरात आपके लिए काफ़ी है। हाँ, जब जाएँ रुकू में अल्लाहु अकबर कहें, तकबीर कहें और सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ें, सजदे में जाएँ सुबहान रब्बियल आला पढ़ें। इतना ही आपको करना है बस। ना आपको कोई सूरत मिलानी है, ना सूरह फातिहा पढ़नी है,
कोई सूरत आपको नहीं पढ़नी, जो इमाम क़िरात करेगा वही आपके लिए काफ़ी है। थोड़े मैं मुख्तसर तरीके से आपको बता दूं ताकि आप ज़्यादा उलझन में भी ना पड़ें और आपको साफ साफ बात समझ में आ जाए और वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो। इस तरह से तो आपको इमाम के साथ अगर 4 रकात पढ़ेंगे तो सिर्फ़ आपको तकबीरें कहनी है और सिर्फ तस्बीह पढ़नी है और तशहुद और दुरूद इब्राहिम दुआए मासूरा पढ़ना है, बस। इस तरह से आपकी नमाज मुकम्मल अदा हो जाएगी। लेकिन अब मसला कि इमाम से अलग जब पढ़ें तो उसका तरीका क्या। तो दोस्तों, ज़ोहर की फ़र्ज़ नमाज 4 रकात अगर इमाम से अलग पढ़ेंगे तो 2 रकात में, पहली 2 रकात में अल्हम्दु के साथ सूरत मिला ली। जो सूरत आपको बेहतरीन सबसे अच्छी याद हो वो सूरत अल्हम्दु के साथ मिला लें। और सिर्फ आखिर की 2 में सिर्फ अल्हम्द शरीफ पढ़ना है, यानी सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से लेकर वलद्दाल्लीन तक। पहली 2 रकात में अल्हम्द के साथ सूरह फातिहा मिलानी है, कायदे में बैठना है, कायदे में बैठकर सिर्फ तशहुद पढ़ना है, खड़े हो जाना है। उसके बाद आखिरी की 2 रकात में सिर्फ सूरह फातिहा अल्हम्द शरीफ पढ़ना है और नमाज मुकम्मल अदा हो जाएगी। यानी पहली 2 में अल्हम्द के साथ सूरत मिलाना है और आखिरी की 2 में सिर्फ अल्हम्द पढ़ना है। इस तरह से जब इमाम से अलग फ़र्ज़ नमाज पढ़ेंगे उसका तरीका ये, बस समझ में आ गई। हाँ, अब अगर इमाम साहब के साथ पढ़ लें तो ऐसा होता है 4 रकात नहीं मिली, 2 रकात मिली या 3 रकात मिली या 1 रकात मिली, तो उसमें क्या करना। तो उसका मसाला सीधा सीधा आप समझ लें। अगर आपको 2 रकात मिली और 2 रकात छूट गई, इमाम साहब के सलाम फेरने के बाद आपको खड़ा हो जाना है और आप उन 2 में सूरह फातिहा के साथ अल्हम्द मिला के नमाज मुकम्मल करेंगे, आपकी नमाज मुकम्मल अदा हो जाएगी इंशाअल्लाह। और अगर 3 रकात छूट गई, 1 रकात मिली, तो उसमें पहली 2 में अल्हम्द के साथ सूरत मिलाना है और 1 आखिर की में सिर्फ अल्हम्द पढ़ना है। इस तरह की से नमाज मुकम्मल अदा हो जाएगी। तो आपको मैंने पूरा मसला साफ क्लियर करके बता दिया। आइए अब मगरिब की नमाज में भी आपको कुछ नहीं करना है, नियत बांधनी है, नियत बांध कर सना पढ़नी है और बस इमाम साहब जो क़िरात करें वही आपके लिए काफ़ी है। आपको तकबीरें कहनी है और तस्बीह पढ़नी है। फिर जब कायदे में बैठे तशहुद और दुआ इब्राहिम और दुआ मासूरा पढ़ के सलाम फेरना इमाम साहब के साथ। हर फ़र्ज़ नमाज का तरीका यही है 5 वक्त की। लेकिन जब इमाम साहब से अलग पढ़ेंगे तो पहली 2 में अल्हम्द के साथ कोई सूरत मिलाएंगे और अगर मगरिब की है तो पहली 2 में अल्हम्द के साथ सूरत मिलाएंगे अगर पढ़ लें तो, और 1 में सिर्फ अल्हम्द पढ़ के नमाज मुकम्मल हो जाएगी। इस तरीके से नमाज का तरीका फ़र्ज़ नमाज का। आइए सुन्नत मुअक्कदा का तरीका क्या। तो सुन्नत मुअक्कदा 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा जैसे पढ़ते हैं हम ज़ोहर की, तो उसमें चारों रकात में अल्हम्द के साथ सूरत मिलाना है। चारों रकात में ज़ोहर की फ़र्ज़ में फ़र्ज़ नमाज पढ़ेंगे तो 2 में मिलाना है और 2 में सिर्फ अल्हम्द। लेकिन सुन्नत मुअक्कदा में चारों में अल्हम्द के साथ सूरत मिलाना है। और जब 2 रकात के बाद कायदा करेंगे तो उसमें सिर्फ तशहुद पढ़ना है। इस सुन्नत मुअक्कदा का बिल्कुल आसान तरीका मैंने आपको बता दी। कुछ नहीं करना, आपको नियत करनी है 4 रकात में अल्हम्द के साथ सूरत पढ़नी है और कायदा उला जो 2 रकात के बाद कायदा होता सिर्फ तशहुद पढ़ के आपको खड़े हो जाना, फिर 2 रकात नमाज अदा कर लेंगे। इस तरह से 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा अदा होती है। लेकिन सुन्नत गैर मुअक्कदा का तरीका, कितनी रकात में सूरत मिलाएं, कितनी में नहीं मिलाएं। तो दोस्तों, सुन्नत गैर मुअक्कदा में भी 4 रकात में अल्हम्द के साथ सूरत मिलाई जाती है। लेकिन फिर फ़र्क क्या है सुन्नत मुअक्कदा गैर मुअक्कदा में, फ़र्क क्या है। तो फ़र्क दोस्तों ये है कि सुन्नत मुअक्कदा में 2 रकात के बाद कायदा ऊला में सिर्फ तशहुद पढ़ा जाता है
लेकिन जब 4 रकात गैर मुअक्कदा पढ़ेंगे तो उसमें कायदा उला में तशहुद के बाद आपको दुरूद इब्राहीम और दुआए मासूरा भी पढ़ना होगा। उसके बाद खड़े होंगे आप तीसरी रकात के लिए। सुन्नत मुअक्कदा में सिर्फ तशहुद पढ़ा जाता और सुन्नत गैर मुअक्कदा में कायदा उला में तशहुद, दुरूद इब्राहीम और दुआए मासूरा पढ़ा जाता। पढ़ने में फ़र्क ये। और गैर मुअक्कदा में भी चारों रकात में आपको अलहम्द के साथ सूरत मिलानी। फ़र्ज़ नमाज, सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत गैर मुअक्कदा का तरीका मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से नमाज अदा करेंगे इंशाअल्लाह आपकी नमाज काबिल कबूल होगी और जो दुआ करेंगे इंशाअल्लाह वो भी अल्लाह की बारगाह में कबूल की जाए। दोस्तों, हम कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, परेशान हैं हम। उसकी वजह यही है कि हमारी नमाज ही मुकम्मल अदा नहीं हो रही, और जब नमाज मुकम्मल नहीं अदा होगी तो हमारी दुआ भी कबूल कैसे होगी। दुआएं नमाज़ों का वजीफ़ा वसीला है। इंसान की नमाज कबूल होती है तो अल्लाह की बारगाह में जो दुआ करता तो अल्लाह नमाज के वसीले से उसकी दुआ कबूल कर लेता। दुआ ज़ख़ीरा है, नमाज का ज़ख़ीरा। तो मैंने आपको इस तरह बता दी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में वुज़ू और गुस्ल के बारे में इंशाअल्लाह आपको बताएंगे। तो अब नवाफिल नमाज 2 रकात नफिल नमाज पढ़नी है तो 2 रकात में दोनों में सूरत मिलानी है अल्हम्द के साथ। इस तरह से नफिल नमाज अदा करनी है। और वितर नमाज पहली 2 में सूरत मिलानी है, तीसरी में भी सूरत मिलानी है, लेकिन सूरत पढ़ने के बाद आप कानों तक हाथ उठाकर ले जाएं, फिर नाफ के नीचे बांध लें और उसके बाद दुआए कुनूत पढ़ लें। अगर दुआए कुनूत याद ना हो तो दूसरी कोई दुआए मासूरा पढ़ सकते हैं या दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं, आपकी वितर नमाज मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन बेहतर यही है दुआए कुनूत याद की जाए और दुआए कुनूत वितर नमाज में पढ़ी जाए। इस तरह से वितर नमाज अदा होती है। तो मैंने आपको जो नमाज होती है हमारी रोज़ाना की उसका तरीका आपको बता दिया। इस तरीके से आप नमाज अदा करेंगे इंशाअल्लाह आपकी नमाज मुकम्मल अदा हो जाएगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला हम तमाम को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। अपने हबीब के सदक़े में हम तमाम की नमाज़ों को, इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल अता फ़रमाएँ। और अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह उसका जवाब हम दे देंगे इंशाअल्लाह। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक, अज़ीज़ और अक़ारिब तक शेयर ज़रूर कर दें। ज़िंदगी रहती है साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहे फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। फ़कीराना ये सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।